चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग KBS के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम KBS के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम आप लोग तक प्रोवाइड किए। नंबर सिस्टम के बाद आप लोग की क्वेरी पर, आप लोग की डिमांड पर ही LCM और SCF को हमने कवर करवाया। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ बच्चों का उसमें कमेंट था कि सर हम लोग को वर्गमूल तथा घनमूल, वर्ग और वर्गमूल, घन तथा घनमूल क्या होता है, इसको हम कई बार पढ़ें लेकिन ये अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो दोस्तों आप ही लोग के क्वेरी के ऊपर, आप लोग की डिमांड के ऊपर आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है यहाँ पे वर्ग एवं वर्गमूल। यहाँ पे जैसे आप लोग ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ क्या लिखा है, वर्ग तथा वर्गमूल। दोस्तों इसमें आप लोग को एक चीज़ ही बताना है कि आज के पहले आप लोग वर्ग तथा वर्गमूल कहाँ पर पढ़े हैं, किस तरह से पढ़ें, किस किताब में पढ़ें, किस यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं। ठीक है, तो ये तो आप ही लोग जानेंगे, लेकिन एक चीज़ हम आप लोग को आज विश्वास दिला देते हैं कि आज जो हम वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, क्योंकि कुछ चैनल पे आप लोग देखते होंगे कि वर्ग और वर्गमूल को एक ही में समेट करके पढ़ा देते हैं और हमको ये नहीं समझ में आता वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, अक्सर कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों के मन में बना रहता है कि सर वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो दोस्तों आज एकदम हम बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर देंगे आप लोग को कि हाँ वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम उम्मीद करते हैं कि आज भी आप इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि इसमें दोस्तों ना कुछ रटने वाली चीज़ है, ना कुछ बहुत ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, हर एक टॉपिक को बहुत ईजी वे में, बहुत ही जितना से बेसिक ट्रिक हमारे पास हुआ और हम सब लेकर के आएँ और कोशिश करेंगे आप लोग को बेहतर से बेहतर समझाने के लिए। ठीक है, और जैसा आप लोग थंबनेल में देख भी लिए होंगे कि सबसे आसान ट्रिक उसमें लिखा हुआ है, सबसे आसान ट्रिक, तो उसी पैटर्न पे हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे और आप लोग को बताएंगे कि सबसे बेसिक ट्रिक अर्थात जो वर्ग तथा वर्गमूल का एकदम बेसिक ट्रिक कि आप देखते ही आंसर बता दें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और हाँ अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे हमारा कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है, हम कौन सा वीडियो लेके आ रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप जान पाएंगे कि हम कौन सा टॉपिक यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों बहुत ही आराम से आप लोग पढ़िएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि एक एक पॉइंट, एक एक शब्द आप लोग के समझ में आएगा, कहीं एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा जो आप लोग के समझ में ना आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ वर्ग तथा वर्गमूल, तो सबसे पहले इसमें दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हम जिक्र करेंगे वर्ग का। वर्ग जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, जिसको कहते हैं स्क्वायर। दोस्तों एक चीज़ ये जानिए कि आप लोग भी पढ़े होंगे और हम भी पढ़े हैं कि देखते हैं चैनल पर भी और कुछ किताबों में भी ऐसे रहता है कि डायरेक्ट वर्गमूल तथा घनमूल लिख करके उसके बाद उसको डिस्क्राइब करके बता देते हैं, जबकि हमको वर्ग तथा वर्गमूल में अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम कन्फ्यूजन को, आज के बाद आप लोग के मन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो उसी को दूर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको वर्ग देखना है, तो वर्ग कहते किसे हैं, तो वर्ग की डिफिनीशन आप लोग एक लाइन में देख लीजिए कि किसी संख्या के ऊपर 2 की घात लगाने से प्राप्त मान वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब आप कहेंगे सर ये डिफिनीशन कैसे याद होगा, तो इसमें दोस्तों याद करने की कुछ ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो कि आप लोग को याद करना हो। यहाँ पे लिखा हुआ किसी संख्या के ऊपर 2 की घात। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम आप लोग को बता दें यहाँ पे
कि जैसे कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है, 1 है और लिखा हुआ किसी संख्या के ऊपर 2 की घात लगाने पर, अगर इसके ऊपर हम 2 की घात लगा देते हैं तो देखिए इसका जो मान प्राप्त होगा, यहाँ पे जो इसका मान प्राप्त होगा वही मान हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे वर्ग कहलाता है। अब जैसे देखिए 1 का वर्ग है, तो कभी भी 1 का अगर वर्ग है तो 1 गुणे 2, अर्थात इसको 1 गुना 2 नहीं लिखते हैं। 1 का वर्ग का मतलब है कि 1 को 2 बार हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और यही जो 2 आएगा यही प्राप्त मान ही क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो 1 का वर्ग अगर हम पूछें, 1 एकन्ने 1, ठीक है, तो 1 का वर्ग यहाँ पे अगर पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, 1। और अगर यहीं पे पूछा जाए 2 का वर्ग, क्योंकि इसी डिफिनीशन से ही हम इसको डिस्क्राइब करवा रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है। कहीं पर भी आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिमाग जोर मत डालिए, आसानी से हंसते हुए आप लोग इसको सीख सकते हैं। तो जैसे लिखा हुआ किसी संख्या के ऊपर 2 की घात लगाने पर, तो कोई संख्या हमको दी गई है, यहाँ पे एक संख्या मान लीजिए 2 है, कौन सी संख्या है, 2 है, और 2 के ऊपर घात 2 लगा दीजिए, तो इसी का जो प्राप्त मान होगा वही मान क्या कहलाएगा, हमारा वर्ग कहलाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इसको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब जैसे 2 के ऊपर हम घात 2 लगा दिए, तो इसका मतलब है 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यही जो प्राप्त मान है जो 4 यहाँ पे है, वही 2 का क्या है, वर्ग है, ठीक। अब उसके बाद इसी तरह से जैसे 3 के ऊपर घात 2 लगा दिए, तो दोस्तों एक आप लोग गलती कभी मत करिएगा कि अगर 3 का घात 2 है तो इस 3 को 3 दूना 6 डायरेक्ट लिख दीजिए, ऐसा कभी नहीं। ऊपर जितना पावर होगा उतनी बार हम उस संख्या को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 3 को 2 बार गुणा करेंगे, और 3 को जो 3 बार 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो यही 9 जो होगा वो 3 का वर्ग कहलाएगा, लेकिन जो 3 है वो 9 का क्या होता है, वर्गमूल होता है। अभी हम आगे इसके बताएंगे कि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कहते किसे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से, तो अगर आगे हम इसी तरह से जाएं और यहाँ पे अगर हमको निकालना हो 8, कोई संख्या दी गई है 8, ठीक है, तो किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या 8 दी गई है, 2 की घात लगा दीजिए, इसके ऊपर 2 की घात लगा दीजिए। अब यहाँ पे हम 8 दूना 16 तो लिखेंगे नहीं, तब हम क्या करेंगे, 8 को 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि ऊपर पावर 2 है, तो जब ऊपर पावर 2 है तो 8 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 टाइम 64, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें अगर हमको पूछ ले कि 64 क्या है, तो 64 यहाँ पे 8 का वर्ग है, क्या है, 64 यहाँ पे 8 का वर्ग है। लेकिन अगर पूछें कि ये 8 क्या है यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे 64 का वर्गमूल है, जिसका अभी डिस्कस आगे किया जाएगा, ठीक है। 8 हो गया, इसी तरह से 9 हो गया। 9 का वर्ग जब करेंगे तो 9 गुणे 9 अर्थात 9 9 81, ठीक है। और यहाँ पे फिर 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुणे 10 अर्थात 10 10 में 100। तो दोस्तों इसका समझाने का मेन श्रेय हमारा यही था आप लोग को कि यहाँ पे वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्ग जैसे आप लोग नाम से यहाँ पे आप लोग को क्लियर होता, वर्ग का मतलब होता है कि कोई भी संख्या दी गई हो, चाहे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट कोई भी संख्या दी गई हो, कितने भी अंक का कोई संख्या दी गई हो, उस पर हम घात 2 लगा करके और उसका गुणा करके उसका जो मान प्राप्त होता है, वही मान जो यहाँ से यहाँ तक जो मान प्राप्त हुआ है वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें चलते हैं, देखते हैं। ये तो हो गया आपका 1 डिजिट का, ठीक है। कितने डिजिट का हो गया, 1 डिजिट का। अब यहाँ पे एक तरफ हम देखते हैं 2 डिजिट, कितने, 2 डिजिट। अब आप लोग जानते हैं कि 2 डिजिट में कौन कौन से आते हैं, तो 10 से ले करके 99 तक, 10 से ले करके 99 तक की जितनी संख्याएं होती हैं वे कितनी डिजिट की अर्थात कितने नंबर की कहलाती हैं, तो 2 अंक की कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखिए कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो 10 गुणे 10 अर्थात इसको आसानी से हम 100 लिख देते हैं। जब 10 का वर्ग हमको निकालना होगा तो आसानी से 10 गुणे 10 करके 100 निकाल सकते हैं। और 11 का अगर वर्ग करना हो, क्योंकि ये अक्सर हम रटे रहते हैं, याद रहता है हमको, 11 11 में 121 होता है, ठीक है। इसी तरह से और 12 का वर्ग अगर करना हो तो 12 गुणे 12 तो 12 बरही में 144 होता है। इसी तरह से
13 का अगर वर्ग हमको करना हो तो करते हैं 13 गुणे 13 अर्थात 169। 14 का करते हैं तो 14 गुणे 14 बराबर 196, ठीक है। और इसी तरह से 15 का जब वर्ग करते हैं तो 15 गुणे 15 बराबर 15 15 हम 225। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हम 1 से लेकर के और 15 तक अक्सर हमको याद रहता है, इसको हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, ये लगभग मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, ठीक है। लेकिन 15 के आगे अगर 99 तक हम किसी संख्या को अगर हमको वर्ग करना हो तो हम उसको क्या करेंगे, भी मान लीजिए हम आपको कह दिए कि 89 का वर्ग करके दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, 89 ऊपर लिखेंगे, फिर 89 नीचे लिखेंगे, गुणा करके कहीं ना कहीं 1 से 1.5 मिनट आप लोग का चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो आज हम ट्रिक बताने वाले हैं उसमें दोस्तों आप लोग पेन भी नहीं उठाएंगे और डायरेक्ट बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे 15 है, ठीक है। इस 15 को देख रहे हैं, यहाँ 15 को अगर हम 15 गुणे 15 यहाँ पे करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह से 2 बार गुणा करते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 2 = 7 और फिर 5 और 1, फिर उसके बाद 7 × 5 = 12, इस तरह से 225 निकालते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे ख्याल से 30 से 35 सेकंड आसानी से लग जाता है। लेकिन यहाँ देखिए 15 अगर है तो 15 को हम करेंगे कैसे कि जो यहाँ पे लास्ट का 5 दिया है, इस 5 का वर्ग कर दीजिए, तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, ठीक है। और 1 है, 1 में एक और जोड़ दीजिए, मतलब 1 के आगे कौन सी संख्या आएगी, 2 आएगी, तो 2 को 1 से गुणा कर दीजिए, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2, अर्थात एक पूरी संख्या क्या आ जाएगी, 225। नहीं समझ में आया, आगे देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 15 लास्ट में 5 है, उसी तरह से यहाँ पे 25 का अगर हमको वर्ग निकालना है, इसी तरह से अगर 35 का वर्ग निकालना है, इसी तरह से अगर 45 का वर्ग निकालना है, और इसी तरह से अगर 65 का वर्ग निकालना है, और इसी तरह से मान लीजिए 85 का वर्ग हमको पता करना है, 95 का वर्ग पता करना है, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना आप लोग को, बस देखते ही आप आंसर लगा दीजिए, पेन बिल्कुल ना उठाइए, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए जो लास्ट का 5 दिया है, इस 5 का वर्ग कर दीजिए, सीधे 5 का वर्ग लिख दीजिए 25, और 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 आती है, 2 को 3 से गुणा कर दीजिए, 2 × 3 = 6, बस 25 का जो वर्ग है आ गया डायरेक्ट 625, ठीक, इतना क्लियर है। फिर यहाँ देखिए लास्ट में 5 है, 5 का वर्ग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25, और 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 के बाद 4 आता है, 3 को 4 से गुणा कर दीजिए, 4 × 3 = 12, तो 35 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1225। उसी तरह से 45 में देखिए, 45 में लास्ट में जो 5 दिया, इस 5 का वर्ग लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 25, और 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4 के बाद 5 आती है, तो 5 को 4 से गुणा करवा दीजिए, 5 × 4 = 20, ठीक है। यहाँ देखिए 65 दिया है, तो 65 में इस 5 का वर्ग करिए तो हो जाएगा 5 × 25, और 6 के बाद कौन सी संख्या आती है, 6 के बाद 7 आता है, तो 6 को 7 से गुणा कर दीजिए, 7 × 6 = 42, तो 4225, इस 65 का वर्ग करेंगे तो 4225। 85 का कर दीजिए, तो लास्ट में 5 है, तो 5 का वर्ग करिए, हो जाएगा 25, और 8 के बाद कौन सी संख्या आती है, 9 आती है, तो 8 को 9 से गुणा करा दीजिए, 8 × 9 = 72, यही आ जाएगा। 95 है, 95 का अगर वर्ग करते हैं तो देखिए अगर इस तरह से हम करते हैं 95 और 95 इस तरह से अगर करते हैं तो पहले यहाँ पे देख लीजिए 5 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा, 25, और 9 के बाद कौन सी संख्या आती है, 10 आती है, तो 9 को 10 से गुणा करा दीजिए, 9 × 10 = 90, ठीक है। अच्छा लगा ट्रिक आप लोग को। अब देखिए जैसे यहाँ पे 95 है, तो 95 को अगर हम 2 बार यहाँ पे गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 × 5 = 25, हासिल 2 बचेगा, 5 × 9 = 45, 2 = 47, और 9 × 5 = 45, और 9 × 9 = 81, 81 और 4 = 85, 5 7 5 12, 5 4 9 1 10, 8 1 9, तो 90 25, और यहाँ पर भी देखिए आपका कितना आ गया, 90 25। तो इस मेथड से अगर आप करेंगे तो आपका 30 से 35 सेकंड जो है आराम से चला जाएगा। लेकिन जो ये हम ट्रिक बता रहे हैं, इस ट्रिक को आप बिना देखे, मतलब बिना पेन उठाए, बिना पेपर और पेन उठाए आप यहाँ पे डायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मेथड है, ये मेथड आप लोग को कहाँ अप्लाई होगा, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी संख्या केवल 2 डिजिट, यहाँ पे अभी हम केवल 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, कितने डिजिट की, केवल 2 डिजिट का बात हो रहा है।
तो यहाँ देखिए 2 डिजिट का बात हो रहा है, तो 2 डिजिट में आपको कौन कौन सा संख्या आता है, तो 10 से ले करके और 99 तक की जितनी संख्याएं होती हैं वे सभी 2 डिजिट की होती हैं। क्योंकि 10 के पहले अगर हम देखेंगे तो 10 के पहले क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 हमारा 1 डिजिट का सिंगल डिजिट होगा। लेकिन 99 के बाद कौन सा डिजिट आएगा, तो 99 के बाद अगर हम 1 भी बढ़ा देते हैं तो 100 हो जाएगा, और 100 कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ 11 से लेकर के 14 तक के बाद जो ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जो ट्रिक यहाँ पे काम कर रहा है, वो एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है कि इसके लास्ट में 5 है, यहाँ भी लास्ट में 5 है, यहाँ 5 है। देखिए सबके लास्ट में क्या है, 5 है। तो इस तरह से अगर 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95, मतलब अगर 2 डिजिट में अगर लास्ट में 5 दिया है तब ये ट्रिक यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर सर इसके लास्ट में 5 नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको कैसे लगाएंगे, तो उसका भी देखिए दोस्तों आसान ट्रिक उसका भी है कि कोई भी संख्या दी गई हो। ठीक है, जैसे हम 15 से 25 के बीच में एक संख्या यहाँ पे ले लेते हैं 23। इस 23 का वर्ग हमको निकालना है, तो कैसे करेंगे, अक्सर आज तक हम लोग यही करते चले आए हैं कि 23 गुणे 23 ऐसे करके, और इसमें लंबा चौड़ा करते हैं 30-40 मिनट, 30-40 सेकंड आराम से इसमें लग जाता है। ठीक है, लेकिन आज के बाद आप लोग को इस तरह से नहीं करना है, बल्कि यहाँ देखिए 23 का अगर हमको वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट का जो दहाई का अंक है इसका लिख देंगे 3 तरीका 9। और दोस्तों अगर सिंगल डिजिट आ रहा है 9 को हम 0 के साथ लिखेंगे। ठीक है, किसके साथ, 0 के साथ यहाँ पे 9 लिखेंगे। और यहाँ 2 का वर्ग कर दीजिए, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 0 9 0 4 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 3 6 और 6 दूना 12। और आप लोग जानते हैं कि जब भी हम गुणा करते हैं तो एक अंक इधर छोड़ करके तब लिखते हैं, तो यहाँ से एक अंक आपको छोड़ना है, तो 2 3 6 6 दूना 12 और 9 2 4 1 5, यही आ जाएगा जो 23 का वर्ग हो जाएगा 529। ठीक है, और भी ले लेते हैं, इधर देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है आप लोग को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए वहाँ तो एक 23 का निकल गया, फिर उससे बड़ी डिजिट अगर हमको मान लीजिए 38 का निकालना है, 38 का वर्ग निकालना है, तब क्या करेंगे, अभी हम आप लोग को ट्रिक बताएं कि सबसे पहले ये जो लास्ट का जो 8 है, लास्ट का जो दहाई का अंक है, इस दहाई के अंक का इसका वर्ग लिख दीजिए, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, फिर 3 का वर्ग कितना हो, तो 3 का वर्ग 3 तरीका 9, और 9 को भी हम बताए हैं कि कोई भी सिंगल डिजिट अगर यहाँ पे लिखना है तो उसके आगे हम 0 लगा के लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 8 का वर्ग हो गया 64, 3 का वर्ग हो गया 9, यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो गया, फिर 3 8 8 तरीक 24, और 24 को 2 से गुणा करा दीजिए, तो 24 दूना 48, यहाँ 4 हो गया, फिर 8 6 14 और 9 4 13 1 14, अर्थात जो यहाँ पे 38 का वर्ग निकलेगा वो 1444। ठीक है, अब इसी तरह से अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आ गया 59 का वर्ग पूछ लिया कि 59 का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, तो ये तो हम जो इतने आसानी से बता रहे हैं वो आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर में यहाँ से लिख देते हैं कि 9 9 81, 5 5 25, 5 9 45 दूना 90, और यहाँ 1 आ जाता, 9 आ जाता, 9 5 14, 2 1 3, यही 34 81 इसका आंसर आ जाता है। अब इसको अगर इस तरह से भी आप करेंगे, यहाँ देखिए अगर 59 और 59 को गुणा करेंगे तब भी देखिए अभी यही आएगा, 9 9 81 और 9 5 45, 45 और 8 8 5 13 53, 5 9 45 और 5 25 और 4 29, 1 आ जाएगा, 5 3 8, 9 5 14, 2 1 3, 34 81, देखिए यही आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप अगर लगाएंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, फिर आगे देखिए, क्योंकि हम जिक्र हमको कहाँ तक करना है, 99 तक करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको 99 तक देखना है, तो यहाँ पे हम 59 तक देख लीजिए, फिर कोई भी डिजिट आप देख लीजिए, हमारे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से आप कोई भी अंक आप यहाँ पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप रख दिए 87, और 87 का वर्ग आपको निकालना है, तो कुछ मत करिए, जैसे आपको ये ट्रिक ये सब बताए हैं उसी तरह से करिए कि ये जो लास्ट का जो दहाई का अंक दिया गया है इसको इसका वर्ग कर दीजिए सीधे, 7 का वर्ग कर दीजिए, 7 7 49,
और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, 8 सते 56 और 56 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 दूना 110 112 आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी हम लिखेंगे तो इधर से एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 4 2 6 4 1 5 और 6 1 7 75 69, यही आ जाएगा 70 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, जैसे हमको लिखना है 93 का वर्ग देखना है। अब क्या करेंगे, इसमें 3 त्रिक 9 लिख देंगे और 9 यहाँ पे देखिए आप जान रहे हैं सिंगल डिजिट है, और अभी हम बताए हैं कि अगर सिंगल डिजिट आप लिख रहे हैं तो उसके आगे आप 0 लगा करके तब उसको लिखेंगे। 1 से लेकर के 9 तक कोई भी सिंगल डिजिट अगर यहाँ पे आए तो उसको 0 लगा करके तब हम लिखते हैं, ठीक है। तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, फिर 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81, ठीक है। अब 9 त्रिक 27 27 दूना 54, और यहाँ पे एक डिजिट छोड़ करके लिखना है तो यहाँ पे 54 हो गया। अब देखिए 9 4 5 1 6 और 8 86 49। अब आप देखेंगे कि ये सही है गलत है, इसको अगर हमको चेक करना है तो जैसे आप लोग का पुराना मेथड है उस मेथड से देख लीजिए कि 93 को 93 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 3 9 27 और 9 त्रिक 27 9 9 81 और 2 83, 9 आ जाएगा 7 7 14 3 2 5 1 6 और 86 49, यही देखिए आया कि नहीं आया। तो दोस्तों ये जो आप लोग लगाएंगे, ये यहाँ पे अगर कहीं पे हमको जोड़ने या घटाने में अगर मिस्टेक हो गया तो ये यहाँ पे गलत भी हो सकता है, लेकिन ये जो ट्रिक है यहाँ पे वो आसानी से आप कम से कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें एक और देख लेते हैं। 93 तक देखें, अब 99 तक हमको जाना है तो 99 का ही देख लेते हैं यहाँ पे कि 99 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। 99 का वर्ग क्या होगा तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर उस मेथड से अपने पुराने मेथड से निकालें तो 99 को इस तरह से गुणा करेंगे, फिर 9 का पहाड़ा लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको गुणा कर देंगे 9 9 81 और इसका वर्ग कीजिए 9 9 81, ठीक है। फिर 9 9 81 81 दूना 162, ठीक है। 8 दूना 16 160 162। अब ये हो जाएगा 1 8 2 10 6 1 7 1 8 8 1 9 98 0 1। इस तरह से गुणा करके देख लीजिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 9 9 81 यहाँ से 8 और 9 8 9 9 81 81 और 8 89 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 81 9 9 81 8 89, फिर ये भी वही हो जाएगा 9 8 जोड़ दीजिए 9 1 10 9 8 17 1 18 8 1 9, यही देखिए आया कि नहीं आया 98 0 1। तो दोस्तों ये तो हो गया आप लोग का कि जो 2 डिजिट है। अभी हम पहले सिंगल डिजिट बताएं फिर 2 डिजिट बताएं। तो 2 डिजिट में यहाँ पे हम क्या देखे हैं कि जैसे हम 11 से लेकर के 14 तक देखें, इसका जो वर्ग देखें, ठीक है, दिख रहा है, इसका वर्ग देखें। दोस्तों इसको हम वर्गमूल कभी नहीं कहेंगे, वर्गमूल का मतलब ही होता है, कभी उसको हम आगे इसके बताएंगे। अभी यहाँ पे किसका बात हो रहा है, वर्ग का बात हो रहा है। तो 14 का वर्ग यहाँ से लेकर के 14 तक हमको निकालें, 11 से लेकर 14 तक का वर्ग हम देख लिए। फिर उसके बाद हम बताएं कि 15 के वर्ग से लेकर के और 95 के वर्ग तक, ध्यान दीजिएगा, 15 से लेकर के 95 के वर्ग तक जो हमको निकालना था वो हम क्या बताएं कि लास्ट का जो 5 है इसका हम यहाँ पे वर्ग कर दिए थे, और उसके बाद 1 है, 1 से आगे कौन सी संख्या आएगी, 2 आएगी, तो 1 को 2 से गुणा कर दिए, यही आंसर हो जाता है, ठीक है। और 95 लास्ट में देखिए 95 है, इसका बताए हैं। तो इसको कैसे बताए हैं कि 5 का वर्ग कर देंगे, यहाँ 25 हो जाएगा, और 9 के आगे एक संख्या कौन सी आती है, तो 9 से एक ज़्यादा कितना है, 10 होता है। तो 9 को 10 से गुणा कर दीजिए, 9 10 में 90, ये आ गया 90 25। अर्थात ये ट्रिक हमारा वहाँ पे फॉलो करेगा, वहाँ पे काम करेगा अगर लास्ट में 5 है, संख्या 2 डिजिट का हो और लास्ट में अगर 5 है तो हम इसको देखते ही तुरंत लगा देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद 5 के ट्रिक के बाद कोई भी संख्या दी गई हो, इसके लास्ट में कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, अगर इस तरह से कोई संख्या दी गई जैसे यहाँ पे हम बताएं हैं आपको, ठीक है, कि इसके लास्ट में कोई भी डिजिट दी गई हो, अगर उसका हम वर्ग निकालते हैं तो इसी तरह से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसमें दोस्तों 0.11% चांस होने का, गलत होने का उम्मीद नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट वैल्यू आपको देता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कहीं अगर हासिल जोड़ने में जो इसका रिमाइंडर आता है उसको जोड़ने घटाने में कहीं आपका मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन जो ये
ट्रिक आप लोग लगा रहे हैं, ये ट्रिक अगर लगाएंगे तो 101% आप लोग का सही होने का चांस रहता है। ठीक है, पूरी तरह से इसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो दोस्तों ये देखिए 10 से लेकर के 99 तक जो 2 डिजिट वाला है, इसको हम ऑलरेडी आप लोग को समझा चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो चलिए इसमें 2 डिजिट के बाद हम देखते हैं 3 डिजिट का, क्योंकि 2 डिजिट तो आसान भी था और इसको हम आसानी से लगा भी लिए। अब 3 डिजिट, दोस्तों 3 डिजिट भी जो है बहुत ही आसान है। 2 डिजिट से आसान जो है हमारा 3 डिजिट है। और इसको हम लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे अब हम जिक्र करते हैं 3 डिजिट का। कितना? 3 डिजिट। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि 3 डिजिट में कौन आता है, तो यहाँ 100 से ले करके और 999 तक जितनी संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं कितने में आती हैं? 3 डिजिट में। क्योंकि दोस्तों अगर 100 से हम एक कम कर देते हैं तो 99 हो जाता है, अगर 999 में एक बढ़ा देते हैं तो हमारा कितना है? 4 अंक का, क्योंकि 999 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000 हो जाएगा। और 1000 जैसे आप लोग जानते हैं कि वो 4 डिजिट का हो जाएगा, क्योंकि उसमें 3 0 + 1 मिला करके 4 डिजिट का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो 3 डिजिट वाला कोई भी संख्या अगर दी गई हो तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बेस मानते हैं, उसमें कुछ बेस मानते हैं। बेस क्या मानेंगे यहाँ पे? देखिए बेस के रूप में हम 100 लेते हैं, 150 लेते हैं, 200 लेते हैं, 250, 300 और इसी तरह से करते करते यहाँ पे हम 1000 तक इसका बेस मानते हैं। ठीक है, कितना? 1000 तक बेस मानते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? अब उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे कोई संख्या हमको दी गई है, यहाँ पे जैसे 104 दिया गया है। कितना? 104 का वर्ग निकालना है। तो अब आप उस मेथड से अगर करेंगे कि 104 गुणे 104 दोनों को 2 बार लिख करके उसके बाद गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद किस तरह से उसको निकालते हैं। लेकिन ये जो ट्रिक यहाँ पे इस तरह से है कि 104 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हम कैसे इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 104 है, 104 में यहाँ बेस हम कितना मानेंगे, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि जो इसका निकटतम होगा वही हम बेस यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे निकटतम यहाँ पे कितना है? 100 है। तो यहाँ पे 104 का निकटतम 100 है और 100 से 104 कितना ज़्यादा है? तो 100 से 104 जो है 4 ज़्यादा है। और एक बार इसमें 4 जोड़ दीजिए, फिर एक बार इसमें 4 घटा दीजिए। आप कहेंगे सर ये नहीं समझ में आ रहा, तो अभी समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए 104 में 4 जोड़ दीजिए, फिर इसी 104 में 4 घटा दीजिए। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो 4 है जितना अधिक है उस 4 का यहाँ पे हम वर्ग लिख देंगे। तो 4 चौक 16 हो गया। फिर 104 में 4 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 108 गुणे 104 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 100 और बटे यहाँ पे 100। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप लोग नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट कि संख्या का बेस कुछ भी हो, संख्या का बेस कुछ भी हो, लेकिन भाग हमेशा 100 से ही देंगे। तो ये नोट पॉइंट आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ संख्या का बेस कुछ भी हो, अर्थात ये जो बेस यहाँ पे 100 हम माने हैं, इस बेस की जगह पे 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000 बेस यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन जो हम भाग देंगे वो हमेशा किससे भाग देंगे? तो 100 से ही भाग देंगे। ठीक है, तो यही इसमें बताए हैं कि 4 जो है 104 जो है 100 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो 4 को एक बार इसमें जोड़ देंगे, एक बार इसमें घटा देंगे। अब यहाँ 4 का पहले वर्ग लिख लीजिए 16, फिर 104 में 4 जोड़ दीजिए 108 आ गया, गुणे 104 में 4 घटा दीजिए 100 आ गया। अब देखिए यहाँ 100 से 100 कट गया, यहाँ बचा 108 और इसी 108 का आगे यहाँ 16 लिख दीजिए। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि 200
5, इस 205 का वर्ग आपको निकालना है। तो 205 का वर्ग अगर आप अपने मेथड से, पुराने मेथड से लगाएंगे तो 205 गुणे 205 करेंगे, फिर उसका गुणा करेंगे, आराम से आपका 1 मिनट चला जाएगा। लेकिन इस हिसाब से अगर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ बेस देखिए कितना मानेंगे, तो यहाँ 205 है, तो 205 देखिए अगर बेस यहाँ पे मानेंगे तो बेस यहाँ पे हमको 200 लेना होगा, क्योंकि इसका 205 का करीबी जो बेस होगा वो 200 होगा। ठीक है, अब 205 जो है वो 200 से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। तो 5 अधिक है तो यहाँ पे हम 5 जोड़ देंगे और 5 घटा देंगे। इतना क्लियर हुआ। फिर 5 का यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, और उसके बाद 205 में एक बार 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 210, और गुणे 205 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 200। और हम अभी यहाँ पे नोट में लिखे हैं कि बेस कुछ भी हो यहाँ पे, लेकिन भाग हमको किससे देना है, 100 से ही भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, तो 21 दूना 42, 420 हो गया, और इस 25 को यहाँ पे इसके आगे लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। अब अगर इसको हमको देखना है कि ये सही है गलत है, तो यहाँ पे एक देख लीजिए 205 गुणे 205 करके, तो 205 गुणे 205 इसको गुणा करके यहाँ पे देख लीजिए, तो हो जाएगा 5 पचे 25 पूरा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, फिर 5 दूना 10, फिर उसके बाद 0 0 0, फिर 2 पंचे 10 यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद 2 दूना 4, 5 2 0 2 4, 42 0 25, और यहाँ पर भी देखिए 42 0 25 आ गया। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया हो 3 डिजिट का आपका निकालने के लिए, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अब जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कोई संख्या 408, इस 408 का वर्ग हमको निकालना है। तो 408 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, तो इसका जो बेस मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस हमको लेना पड़ेगा। बेस यहाँ पे क्या है, तो 408 में अगर बेस हम मानेंगे तो यहाँ पे बेस हमको 400 लेना पड़ेगा, क्योंकि 408 जो है 400 के एकदम बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कितना लेंगे, 400 लेंगे। तो 400 जब बेस लेंगे, और 400 से 408 कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, तो इसमें 8 एक बार जोड़ेंगे और 8 एक बार घटाएंगे। ये जो जितना जोड़ रहे हैं जितना घटा रहे हैं वो बेस अर्थात 400 से कितना ज़्यादा है, तो 400 से 8 ज़्यादा है, तो एक बार 8 इसमें जोड़ेंगे, एक बार 8 इससे घटाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 8 का वर्ग यहाँ पर लिख दीजिए, 8 अठाई 64, और फिर उसके बाद 408 में एक बार जोड़ देंगे 8, तो हो जाएगा 416 गुणे, फिर इसी 408 में से 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 400 और बटे 100, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम नोट में आप लोग को लिखवा चुके हैं कि बेस कुछ भी हो, इसका बेस कुछ भी हो, लेकिन हम भाग हमेशा किससे देते हैं, 100 से ही देंगे। तो यहाँ 00 से 00 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 को इससे गुणा कर दीजिए, 4 छक 24, हासिल 2 बचेगा, और 4 एकने 4 2 6, और 4 चौ 16, 16 64 के आगे 64 यहाँ पे लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 408 का वर्ग यहाँ पे 16,000, यहाँ पे 1,66,464, यही आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 408 के बजाय अगर हम कोई संख्या हमको निकालना है, 515 का वर्ग निकालना है, तो 515 का वर्ग अगर हम अपने पुराने मेथड से देखते हैं तो इसमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट आपको लग जाएगा। लेकिन जो मेथड अगर इस ट्रिक के हिसाब से लगाएंगे, तो ट्रिक के हिसाब से कैसे लगेगा, तो यहाँ देखिए बेस हमारे 515 है, तो 515 का बेस कहीं ना कहीं हम 500 मानेंगे। कितना, इसका बेस 500 मानेंगे। तो 500 जब इसका बेस मानेंगे तो 500 से 515 कितना ज़्यादा है, तो 15 यहाँ पे ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसको एक बार यहाँ पे जोड़ दीजिए और उसी को एक बार यहाँ पे घटा दीजिए। इतना क्लियर हुआ आप लोग का। अब देखिए क्या करते हैं, तो इस 15 का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे, तो 15 15 हो जाएगा 225। और अभी हम आप लोग को बताए हैं कि यहाँ पे केवल दोस्तों 2 डिजिट ही यहाँ पे केवल लेना है, बाकी इसके पहले जो आए जो भी अंक आए उसको हम यहाँ रिमाइंडर के रूप में अर्थात शेष के रूप में जब इसका हम गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं तो उसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। जैसे 515 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 530 गुणे
515 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 500 और बटे यहाँ पे 100, क्योंकि यहाँ बताए हैं कि बेस कुछ भी हो लेकिन गुणा हमेशा 100 से करना है। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए 5 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 शून्य शून्य, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 5 25 और 1 26। अब ये देखिए 2650 है, ये 2650 है तो इस 2650 में यहाँ ये जो 2 है इसको हम यहाँ पे शेष के रूप में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको केवल 2 डिजिट ही लेना है और यहाँ जो इसके पहले जितना अंक आएगा उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 2650 है तो इस जब 2 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2652 और फिर इस 25 को यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2,65,225। तो आशा करते हैं दोस्तों ये ट्रिक हमारा आप लोग को बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। और इस टाइप से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे और इसमें -0.11% गलत होने के चांस, अर्थात गलत होने का कोई चांस नहीं होता। अगर आप अपने पुराने मेथड से करते हैं तो आप लोग का कैलकुलेशन भी लंबा होगा, प्लस क्वेश्चन गलत होने के भी चांस होते हैं, क्योंकि अगर उसमें रिमाइंडर वगैरह अगर जोड़ने घटाने में कहीं मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन आप लोग का गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया हमारा वर्ग। ठीक है, यहाँ पे हम सीख लिए 2 सिंगल डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, इसका हम यहाँ पे वर्ग सीख लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वर्गमूल की। किससे? वर्गमूल का। तो देखिए यहाँ पे वर्गमूल, वर्गमूल को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है ना। वर्गमूल क्या होता है? तो यहाँ जैसे आप लोग इसको वर्गमूल को यहाँ पे ऐसे समझिए कि वर्गमूल, ठीक है, तो यहाँ पे अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वर्ग प्लस मूल। ठीक है, वर्ग का मतलब जानते हैं आप लोग कि यहाँ पे 2 का पेयर होना चाहिए और मूल का मतलब यहाँ पे करड़ी के अंदर होना चाहिए। मूल का मतलब ये होता है कि मूल अर्थात रूट, यहाँ पे इंग्लिश इसकी होती है रूट, रूट अंडर रूट, अर्थात जो करड़ी होती है इसको अगर हम पूरा लिखें तो अगर करड़ी में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे करड़ी में इसके आगे 2 है तो इसका जो मान निकलेगा वही हमारा क्या आएगा? वर्गमूल कहलाएगा। फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आया हो। वर्गमूल क्या होता है? तो वर्गमूल को अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो वर्ग का मतलब होता है 2, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, किसी भी जो दी गई संख्या है उसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। प्लस आगे देखिए मूल लिखा है, मूल को इंग्लिश में कहते हैं रूट। तो रूट यहाँ पे अर्थात ये जो करड़ी हम लगाते हैं इस करड़ी का, ठीक है, इसके अंदर जो भी डिजिट दिया रहेगा उसका अगर हम 2 का जोड़ा बना करके फिर बाहर निकाल के गुणा कर दें तो वही हमारा क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है 9, तो 9 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 3 होता है, लेकिन कैसे 3 होता है? तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि 9 को हम 3 × 3 लिख दिए हैं, तो 3 का यहाँ पे एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा बन गया तो उसी एक को यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया, अर्थात जो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, फिर यहीं पे आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे हम लिख दिए कि 2 और 81, कितना लिख दिए? 81 लिख दिए। तो अब आप लोग जानते हैं कि 81 का जैसे रट करके हम लोग ऑलरेडी बैठे रहते हैं कि 81 का वर्गमूल कितना होता? 9 होता है, लेकिन इसको निकालते हम कैसे हैं? तो ये हो जाता है 81 को हम लिखते हैं 9 × 9। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करड़ी में 2 लिखा है तो इसका मतलब इसके अंदर जोड़ा कितने का बनेगा? 2 का जोड़ा बनेगा। अगर करड़ी के बाहर यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब जोड़ा कितने का बनेगा? तो 2 का जोड़ा बनेगा। तो 2 का देखिए एक जोड़ा बना है तो इसी को हम यहाँ बाहर निकाल लिए, अर्थात जो यहाँ 81 का वर्गमूल हो गया वो कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब जैसे हमको 1225 दिया है, कितना? 1225, यहाँ करड़ी में 2। अब इसको कैसे निकालेंगे? अगर बड़ी संख्या दी गई तब कैसे हम निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले देखिए 1225 है तो इस 1225 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से कटेगा ना, 3 × 4 = 12, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखिए 5 × 2 = 10
और 2 12, 5 चौक 20, 2 22, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए तो 5 चौक 20, 4 24, 5 9 45, फिर 7 से कटेगा 7 7 49, फिर 7 से कटेगा 1। अब देखिए हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे करड़ी में 2 है, करड़ी में कितना है 2 है, और इसके अंदर क्या लिख सकते हैं देखिए 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, ठीक, इतना दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा कितने कितने का बन रहा है, ठीक है, 5 का एक जोड़ा बन गया, 7 का एक जोड़ा बन गया। और अभी हम बताए हैं कि करड़ी के अंदर जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है उसी को यहाँ पे बाहर निकाल लीजिए। तो 5 का जोड़ा बन रहा है और 7 का जोड़ा बन रहा है, तो इन 5 और 7 को गुणा कर दीजिए, 5 7 35, यही 35 जो हो जाएगा वो 1225 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन और देखते हैं, दिख रहा है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमको 90 25 निकालना है, 90 25 का वर्गमूल निकालना है। तो 90 25 का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 90 25 का यहाँ पे हम फैक्टर कर देंगे, फैक्टर का मतलब उसका गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे आसान विधि इस तरह से कि 90 25 के यहाँ पे वर्गमूल निकाल दीजिए। तो सबसे पहले 5 से ले जाएंगे, तो 5 से 18 25 90 हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 18 25 90 2 में जाएगा नहीं, तो 5 25 25 यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से ले जाएंगे, 5 3 15 और 3 18, 5 6 30, 5 1 5। फिर दोस्तों देखिए सीधे 19 से जाएगा, 19 गुणे 19, तो 19 गुणे 19 करेंगे 361 आएगा। फिर यहाँ से 19 से कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 रूट 90 25 को हम क्या लिख देते हैं, तो रूट और 90 25 को हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 19 गुणे 19, ठीक है, दिख रहा है इतना। अब देखिए जोड़ा किसका किसका बन रहा है, यहाँ पे एक 5 का जोड़ा बन रहा है और एक 19 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसके आगे क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक 5 का जोड़ा बन रहा है और एक 19 का जोड़ा बन रहा है, दिख रहा है। तो 19 25 95, अर्थात जो इसका 90 25 का वर्गमूल होगा वो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी संख्या का अगर एक हम और देख लेते हैं, यहाँ पे किसी भी संख्या का अगर हमको वर्गमूल इस तरह से निकालना है तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 15 21 है, 15 21 इसका वर्गमूल अगर हमको निकालना है तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले 15 और 21 का फैक्टर कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे 15 21 का हम यहाँ पे फैक्टर करते हैं, करके देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 7 21, फिर 3 से काट 3 1 3 और 2 5, 3 6 18, 2 20, 3 9 27। फिर देखिए सीधे 13 से कटेगा, 13 13 169, फिर 13 से कटेगा, एक बार जाएगा, ठीक है, इतना दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 रूट और इसकी जगह पे हम फैक्टर करके क्या लिख देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। और यहाँ पे देखिए कितना आ गया, अभी हम बताए हैं कि इसके अंदर जितना जोड़ा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो अगर करड़ी में यहाँ पे 2 है तो इसके अंदर जो जोड़ा बनेगा वो कितने बनेगा, 2 2 का जोड़ा बनेगा। देखिए एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 13 का जोड़ा बन गया। तो इसी 3 गुणे 13, 3 और 13 को बाहर निकाल के गुणा कर दीजिए, तो 13 3 39, अर्थात जो 1521 है, इस 1521 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। 1521 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक। तो इतना समझ में आया। तो अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे कौन सा हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं इसका नोटिफिकेशन आप लोग तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, सबसे पहले पहुंच जाएगा, और आप जान पाएंगे कि हम डेली कितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का जो हमारा ट्रिक है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, वर्ग में आपका सिंगल डिजिट और 2 डिजिट, आपका 3 डिजिट, ये इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद वर्गमूल में, वर्गमूल को हम कैसे निकालते हैं, उसका फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर करने के बाद 2 2 का जोड़ा बना के किस तरह से हम उसको वर्गमूल को आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो, ठीक है। तो इसको दोस्तों आज हम लोग बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, इसके बाद जो हमारा इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आप लोग का क्यूब रूट, ठीक है, किस पे, वो आप लोग क्यूब रूट पे आने वाला है, अर्थात घनमूल पे आने वाला है। और उसमें भी दोस्तों हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से उसको तैयार किए हैं। कई घंटों के स्टडी प्लान से हमारा वो पूरा चैप्टर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, उसको भी हम आप लोग को इसी तरह से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।